Hello students, welcome to Study with Komal Sani YouTube channel. Today we study about chemical bonding. Chemical bonding, पहले पेंसिल के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। चलिए आइए अब पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। Chemical bonding provides energy necessary to hold two different atoms together as a part of chemical compound. अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो केमिकल कंपाउंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। जो बॉन्डिंग केमिकल कंपाउंड्स के बीच में होती है उस बॉन्डिंग को हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की वो हमारी मॉलिक्यूल्स के ऊपर और एटम्स के ऊपर डिपेंड होती है। इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि किस में इन्वॉल्व होती है? हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ chemical bonding. Now we study types of chemical bonding. There are 4 types of chemical bonding. First is the ionic bonds. And second is the covalent bond. Third is the hydrogen bond, and fourth one is the metallic bond. Now we study these 4 types of chemical bonding in brief. First, our first part of ionic bond. आयनिक बॉन्ड के बारे में हम पढ़ें तो आयनिक बॉन्ड, चलिए आइए आयनिक बॉन्ड पे आए हैं हम। आयनिक बॉन्ड जो हमारा होता है सोडियम के बीच में और क्लोरीन के बीच में, इट मीन्स ये जो बॉन्ड होता है हमारा गैस के बीच में होता है और हमारा मेटल के बीच में होता है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्डिंग इज बिटवीन Na एंड Cl। Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना है वो हमारा आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। Na जो होता है वो हमारा सिल्वरी मेटल होता है जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो Na है, Na की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है? 281, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11। अब हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 281। इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल। अब अगर हम बात करें क्लोरीन की हम बात करते हैं तो आइए पहले मैं इसे रफ कर लेती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 17 है। तो क्लोरीन इसमें लिखा हुआ है कि क्लोरीन क्या होती है? येलो ग्रीन कलर की गैस होती है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 8 एंड 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। इट मीन्स इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन की इसे ज़रूरत है और वो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा Na के पास प्रेजेंट है। अगर Na को ये अपने 7 दे दे, इट मीन्स उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और अगर ये Cl को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे Na, तो
इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो वो स्टेबल हो जाएगा, और क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है दैट मीन्स क्लोरीन विल बी ऑल्सो स्टेबल। तो अब इसके अंदर अगर हमें गैस और मेटल को, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हमने किसके अंदर बॉन्डिंग बनाई है, Na एंड Cl। Na और Cl के अंदर अगर हम बॉन्डिंग बना रहे हैं, इट मीन्स इफ वी पुट गैस क्लोरीन एंड मेटल Na टुगेदर दे विल बर्न एज इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। जैसे जैसे वो बर्न होंगी उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सचेंज होते चले जाएंगे। एंड द मेटल डिसॉल्व्स एंड गैस डिसअपीयर्स। जो मेटल्स हैं वो हमारी डिसॉल्व हो जाएगी और जो गैस है वो हमारी डिसअपीयर हो जाएगी। एंड द आयंस नाउ हैव अपोजिट चार्ज। अब जो हमारे पास आयंस हैं उनके पास क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा। एंड दे आर अट्रैक्टेड ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो दोनों एटम्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है इसके बीच में, और ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, NaCl की। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन करते हैं जो कि रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आता है हमारा एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड्स और a type of chemical bond in which there is mutual sharing of electrons। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयर हो जाते हैं। म्यूचुअल शेयर होने के बाद वो डबल, सिंगल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग में 1, 2 और 3 बॉन्ड्स जो होते हैं वो बनते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे S2 का, S2 हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ हमने हाइड्रोजन 2 एटम लिए जिसके पास हाइड्रोजन के पास हमारा होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारा 1। हाइड्रोजन के पास ओनली S सब शेल है और S सब शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्स होते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्स हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दूसरा हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इट मीन्स इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, S सब शेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और इसका भी, और इस तरह से इसके अंदर बॉन्डिंग बन जाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। वी टेक एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। CH3Cl। क्या एग्जाम्पल लिया हमने, CH3Cl। अब जो CH3Cl है इसके अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा 6, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 17। अब इसकी जो स्ट्रक्चर बनता है इसका जो, वो क्या बनता है स्ट्रक्चर, CH इधर Cl। अब देखिए कार्बन के पास हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में। कार्बन के पास हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के पास भी हमारे
एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को कितने की ज़रूरत है? 2 की ज़रूरत है। हाइड्रोजन ने एक कार्बन का लिया, एक हाइड्रोजन का, कंप्लीट। सेम एज इन दिस हाइड्रोजन एंड ऑल्सो सेम एज इन दिस हाइड्रोजन। नाउ अब हमारे पास बचता है क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसके पास है। अगर ये एक कार्बन का ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और अगर बात कार्बन की करें तो 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन से लेता है और एक क्लोरीन से, और इसका ऑक्टेट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या हुआ हमारा? ये कहलाता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। नाउ वी कम ऑन next bond, that is hydrogen bond. Hydrogen bond is a attractive force. हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स between hydrogen attached to an electronegative atom of one molecule and electronegative atom different molecule. हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा हमारा वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसमें हाइड्रोजन जो है हमारा वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वन मॉलिक्यूल से अटैच होता है और दूसरा जो होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है हमारा वो क्या है? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन भी, फ्लोरीन भी हो सकता है। अब हम इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल जो है हाइड्रोजन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। इट मीन्स शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उनसे बनता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन ऑल्सो हैज़ 2 अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीजन है उसके पास हमारे 2 अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दस देयर आर 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड द ऑक्सीजन एटम। 2 pairs involved in covalent bonding with hydrogen and 2 unshared pair on opposite side of oxygen atom. Oxygen is electronegative atom as are compared with हाइड्रोजन। इट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्टिव बॉन्ड होते हैं जो हमारे हाइड्रोजन से अटैच होते हैं और दूसरे किससे अटैच होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। अब नेक्स्ट हम पढ़ें तो हमारा नेक्स्ट आता है मेटालिक बॉन्ड्स। मेटालिक बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ बॉन्डिंग फाउंड इन मेटल्स। जो मेटालिक एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग होती है वो हमारी क्या कहलाती है? मेटालिक बॉन्डिंग। इट इज़ अ फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positively charged ions and delocalized outer electrons। जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयंस है और डीलोकलाइज्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है दैट इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्डिंग रेफर्स टू इंटरेक्शन बिटवीन delocalized electrons and metal nuclei. I already tells you metallic bonding is a type of bonding found in metallic elements and this is the electrostatic force of attraction between positively charged ions and delocalized outer electrons. This is the all type of bonding we already studied in this video. I hope this video is very useful for you. If any if you have any problem then you can ask me in comment. I hope this video is very useful for you. Thank you so much and thank you for watching my video. Please subscribe my channel Study with Komal Saini and thank you again. Thank you for watching and thank you for listening me.